अगला जो चैप्टर है हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर और डिविडेंड जो है ना, शेयर सुने होगे, कहाँ पर आता है ये शेयर? शेयर मार्केट सुने होगे। शेयर का मतलब जो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग, पार्टनर्स बनाते हैं, है ना। कॉमन पीपल जो होते हैं उनको पार्टनर्स बनाया जाता है। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे पास बाइक है, सही है। अब बाइक को तुम बेचोगे तो उसका एक कोई मार्केट प्राइस पे जैसे खरीदा है, मान लो तुमने बाइक को 1 लाख में मान लो खरीदा, ठीक है। अभी अभी खरीद के लाया मैं, 1 घंटे बाद मैं बेचने जा रहा हूँ, सही है। 1 घंटे बाद में बेचने जा रहा हूँ या 1 महीने बाद बेचने जा रहे हैं, और सपोज करो बाइक की प्राइस बढ़ गई है, मतलब मार्केट में जब तुमने खरीदा था तो 1 लाख का मिला था, ड्यू टू डिमांड बाइक मान लो बहुत ज़्यादा बिकने लगी तो कंपनी वालों ने क्या किया था, उसका रेट बढ़ा दिया। अब तुमको नहीं मन कर रहा हो बाइक चलाने का, तुम करो ये नहीं चलाएंगे, अब दूसरा बाइक खरीदेंगे। तो बाइक बेचने जब जाओगे तुम, तो हो सकता है 3 चीज़ें पॉसिबल हैं कि तुम ग्रेटर देन 1 लाख में बेच दो, या हो सकता है कि 1 लाख का ही बेचो, या हो सकता है कि लेस देन 1 लाख में बिकेगा। इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सेकंड हैंड बाइक हो चुकी है तो जितने खरीदे होंगे उससे कम दाम में ही बिकेगा। लेकिन तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं हमारे पास? तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर तुम बाइक बेचने जाते हो तो क्या यहाँ पे लॉस हो सकता है कि नहीं तुम्हें? यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर उसी बाइक को तुम ओला या उबर में चला दिए, ओला या उबर क्या होता है, ये टैक्सी टाइप का है जो रेंट पे बाइक्स चलाते हैं, जिससे जोमेटो क्या करता है, खाना डिलीवर करता है। उसी तरीके से हमारा ओला या उबर होता है, जो वो क्या करता है कि बाइक्स चलती हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, पर्सन क्या करते हैं बाइक हायर करेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है ऐप के थ्रू। रैपिडो, रैपिडो में सबसे ज़्यादा बाइक चलती है, रैपिडो में सबसे ज़्यादा बाइक चलती है। ओला उबर में 4 व्हीलर्स, ओला उबर भी अब क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होगा, बाइक को हायर किया तुमने, वो ले करके जाएगा और कॉस्ट तुमको मिलेगा। और जितने दूर ले करके जाओगे उतने दूर किराया देगा ना यात्री। तो वहाँ पे हमेशा विन विन सिचुएशन है कि नहीं है? प्रॉफिट होगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। हो सकता है कि 1 साल में 2 साल में तुम जितना पैसा लगाए तो उतना रिकवर कर लो चला करके, है कि नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है वो अपना मार्केट में एक तरीके से दबदबा बनाने के लिए, या उसको पैसा चाहिए, कंपनी कोई भी रन करेगा तो उसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है कि मार्केट से, मार्केट में अपने शेयर्स निकालता है वो, सही है, कि तुम इतना शेयर ले लो। जैसे मान लो एक कंपनी में तुमने 2 शेयर खरीद लिया, ठीक है। 2 शेयर खरीदा तुमने, मतलब तुम 2 शेयर के मालिक हो। डेट मीन्स एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम 2% मालिक हो उस कंपनी के। अगर मान लो 100 शेयर हैं उसके पास और तुमने 2 खरीद लिया, तो तुम उस कंपनी के 2% के मालिक हो गए हो। डिसीजन नहीं ले पाओगे तुम, क्योंकि तुम उस कमिटी में नहीं हो, बोर्ड कमिटी होती है जो, उसमें नहीं हो तुम। लेकिन हाँ, तुम उस कंपनी के इनडायरेक्ट मालिक हो चुके हो। बात समझ में आ रहा है? यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट शेयर का। तो कंपनी जितनी भी होती हैं वो अपने शेयर्स को बेचती हैं, क्यों? उससे पैसा मिलेगा उनको, ठीक है। तो शेयर जिस पैसे पर बेच निकालती है कंपनी, डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी बस एक्सरसाइज हो जाए, हमारा क्वेश्चंस लग जाए, उस पर पढ़ रहे हम लोग। तो देखो क्या होगा, जिस रेट पर कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कंपनी, जैसे मेरी बाइक थी 1 लाख की, मैंने कहा कि 1 लाख का बाइक है, 1 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैंने एक ब्रोकर को ढूंढा, मैंने कहा बाबू जितना इसके ऊपर बिकवा दो तुम, तो ब्रोकर आ जाते हैं बीच में। तो फेस वैल्यू क्या है, जो कंपनी ने डिसाइड किया था रेट कि 1 लाख रुपए का मुझे बेचना है इस चीज़ को, लेकिन बीच में ब्रोकर आ गए, वो अपना कमीशन देखेंगे, तो वो 1 लाख में ना बेच करके कस्टमर को कितना बताएंगे कि बाइक 1,20,000 की है। सब लोग ये काम करते हैं। जैसे जमीन वमीन का जो सौदा होता है, जमीन मान लो 1 लाख का जमीन है, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, 1.5 लाख का है सर, ताकि अगर कम कराते कराते भी आए तो 1,20 तक बिकेगा, 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। असम है। तो वो जो प्राइस होता है जिस पर हम लोग खरीदते हैं वो होता है मार्केट वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं,
मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू के और भी नाम होते हैं, तुम्हारे बुक में लिखा भी गया है। फेस वैल्यू का और भी नाम है क्या? नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, सही है। और मार्केट वैल्यू का एक नाम है कैश वैल्यू। बस इतना याद रखो, जितने पर उस शेयर की कीमत जो डिसाइड हुई थी कि इतने पर बेचना है, वो होता है हमारा फेस वैल्यू। जितने पे तुम खरीदते हो वो हो सकता है कि अधिक में खरीदे हो सकता है कि उतने ही रेट पे खरीदे हो, या हो सकता है नीचे भी। जैसे 1 लाख की बाइक थी, हो सकता है 1 लाख से ऊपर में बेचा हो सकता है 1 लाख का ही बेचा हो, या हो सकता है कि 1 लाख से कम में बेचा हो। तो इसको हम लोग बोलते क्या है? अगर एबव प्राइस पे दिया गया, एबव प्राइस पे दिया गया तो उसको एबव पार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या इसी को प्रीमियम भी बोला जाता है। एबव पार को ही हम लोग प्रीमियम भी बोलते हैं। मतलब जब प्रॉफिट हो रहा हो, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो ये, लॉस जब होगा मतलब कम में बेचोगे तो इसको बिलो पार बोलते हैं, बिलो पर। और इसी को डिस्काउंटेड भी बोलता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट बोला जाता है। और एक होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, विन विन वाला जैसा रहेगा, इसको हम बोलते हैं एट पार। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। जब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो उसको हम बोलते हैं एट पार। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी तुम शेयर खरीद रहे हो वो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदोगे। तो तुमने कितना इन्वेस्ट किया, अमाउंट तुमने कितना इन्वेस्ट किया। जैसे मान लो एक शेयर का दाम 100 रुपया, कंपनी ने बोला 120 में तुम खरीद रहे हो। मार्केट वैल्यू, जब भी मार्केट खुलता है तो वैल्यू क्या होती है? अप या डाउन होती है, अप या डाउन होता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हमारा जो होता है BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये क्या करते हैं? प्राइस को ऊपर नीचे करके देते हैं। तो लिमिट जो होता है उसमें, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, अलग अलग होता है सब, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, सही है। तो इसमें क्या होगा कि जितने पे कंपनी ने डिसाइड किया वो फेस वैल्यू है, जितने पे तुम खरीद रहे हो मार्केट वैल्यू है। कंपनी हो सकता है जिस भी तुम ब्रोकरेज एजेंसी से खरीद रहोगे वो हो सकता है रेट को बढ़ा करके दे, मार्केट वैल्यू को बढ़ा देगा। तो बढ़ाया तो प्रीमियम हो गया, उतने पे ही खरीदोगे तुम। तो इन्वेस्ट कितना किया तुमने, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे? अरे भाई एक शेयर का दाम कितना है? मार्केट वैल्यू के बराबर है। एक शेयर का दाम कितने, किसके बराबर है? मार्केट वैल्यू। अभी जिस पे खरीद रहे हो तुम वो मार्केट वैल्यू है, और n शेयर खरीदे सपोज तुमने, तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट कितना किया तुमने? n इंटू MV। नहीं आया? एक शेयर का दाम मार्केट वैल्यू होता है, तो n शेयर खरीदे तो कितना? n इंटू MV। इन्वेस्ट कितना करोगे? n इंटू MV, मतलब मार्केट वैल्यू के बराबर तुमने इन्वेस्ट किया। अब प्रॉफिट होता है, ठीक है, वहां पर क्या होगा? इंट्राडे का मतलब होता है डेली का, डेली प्रॉफिट हो रहा है तुमको। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जो इनकम हुआ तुम्हारा, एक दिन का जो इनकम हुआ उसी को हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इनकम कितना होता है याद रखना, इनकम जो होता है या जो प्रॉफिट होगा, इनकम को ही हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि तुमने शेयर किस तरीके का लिया है। हो मतलब डेली का डेली आता है ये। जब कोई भी तुम ऐप खोलोगे, जैसे बहुत सारे ऐप हैं, उसमें ना लिखा होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लिखा रहेगा या तो इनकम लिखा रहता है, और वो ग्रीन कलर का दिखाएगा अगर तुम जीते तो प्रॉफिट हुआ, रेड कलर का दिखाएगा अगर लॉस हुआ है तो, ठीक है। उसका टोटल भी दिखाता है कि कितना, जितना इन्वेस्टेड किए उसमें अगर तुम्हारा प्रॉफिट में है तो ऐड होकर के टोटल दिखाएगा, लॉस है तो वो लॉस होकर के टोटल दिखाता है वो, ठीक है। तो इनकम देखो, इनकम या प्रॉफिट जो होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, कंपनी डिसाइड करती है। वो कंपनी बोलती है कि जो भी मेरा शेयर खरीदेगा मैं एक शेयर पे 10%, 15%, 20% देने वाला हूं मैं, ठीक है। कंपनी डिसाइड करती है अपने वाले फेस वैल्यू पे, याद रखो इस बात को। कंपनी, जैसे मान लो मैं किसी शेयर को बेच रहा हूं अपने, तो मैं डिसाइड करके बेचूंगा बाबू जो खरीदेगा 10%, लेकिन जब तुम खरीद रहे हो तो बीच में दलाल है, ब्रोकर है, वो बढ़ा कर दे रहा, वो मुझे थोड़ी पता है कितने का बढ़ा कर दिया कितने घटा के दिया। मेरे पास से जितना शेयर जा रहा मैं डिसाइड करूंगा उस पर कितना परसेंटेज तुमको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जो प्रॉफिट निकलता है वो याद रखना किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे, क्योंकि ये कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी डिसाइड करेगी फेस वैल्यू पे कितना, मतलब कितना परसेंटेज हमको प्रॉफिट देना है। तुमने खरीदा वो कंपनी को थोड़ी पता है। अरे तुम कंपनी से जाके खरीद रहे हो क्या?
तुम तो ऐप के थ्रू खरीद रहे हो या किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो, कंपनी को उसका आइडिया नहीं है, कंपनी को नहीं पता है कि तुमने कितने में खरीदा। तो कंपनी पहले से डिसाइड करके रखती है कि मेरा एक शेयर पे प्रॉफिट में 10% देने वाला हूँ, 10% का प्रॉफिट दूंगा मैं इसको, जितना कमाएगा पूरा कंपनी उसका 10% का प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब उनके शेयर पे। समझ में आ रही बात? तो जो भी प्रॉफिट होता है या इनकम होता है वो किस पर दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। जो भी इन्वेस्ट तुम करोगे वो मार्केट वैल्यू पे करोगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं इसमें। अब बोला क्या है, एक एक करके लिख लेते हैं सारे फॉर्मूले। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितने शेयर्स खरीदे गए। तो बाबू एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, क्या हो जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन में, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सीधा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, अब वही सब बाकी लिखा भी गया, और भी लिखा गया है, क्या है, टोटल इनकम अपॉन में इनकम क्या है एक शेयर पे। वो सबको छोड़ो, जब क्वेश्चन देखा जाएगा तो वहां बताऊंगा मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न, रिटर्न कितना तुमको मिला, रिटर्न कितना मिला है। तो रिटर्न का मतलब होता है, रिटर्न का मतलब होता है कितना तुमने प्रॉफिट कमाया अपॉन में कितना तुमने इन्वेस्ट किया था, वही तो रिटर्न होगा। कितना तुमने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट में कितना तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, वही हमारा क्या होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में, अपॉन में इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया था, कितना तुम प्रॉफिट कमा रहे हो एक शेयर पे और कितना तुमने इन्वेस्ट किया था, मतलब टोटल जितना तुमने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय कितना तुमने इन्वेस्ट किया था, उसी को हम लोग रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, इनकम देखो क्या होता है, इनकम जो होता है हमारा रिटर्न होगा, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड का मतलब वही होता है प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो कंपनी देगा तुमको, डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी में, हमेशा वो क्वेश्चन में तुमको डिविडेंड दे करके देगा। डिविडेंड का मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कितना परसेंटेज है, वो कितना परसेंटेज कंपनी तुमको दे रहा है एक शेयर के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है तुमको, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको बिना फॉर्मूले क्वेश्चन लगवा के दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई, कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, बाई करना है मुझे, कितना 350 शेयर लेना है, 350 शेयर्स खरीदने हैं मुझे, कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी। सही है, क्या लिखा गया, ₹20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 7 रुपीज। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है, ₹20 का शेयर था, मतलब ये क्या है, कंपनी ने डिसाइड किया था, मीन्स ये फेस वैल्यू है। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, मतलब बढ़ाया गया है, इंक्रीज्ड है, ये इंक्रीज्ड रेट पर है, मतलब जिससे भी तुम खरीद रहे थे वो 7 रुपया बढ़ा दिया, तो 7 रुपया बढ़ा दिया मतलब कितने में बेच रहा है, 27 में। ये क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो गया। मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 27 रुपीज। तो तुम खरीदोगे किस पर, मार्केट वैल्यू पर खरीदोगे। कितना खरीदना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट या मनी रिक्वायर्ड टू बॉट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एक शेयर का दाम 27 रुपए है, तो 350 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, राखी इन्वेस्टेड ₹12,500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम। ये 6% डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, 6% का वो प्रॉफिट दे रहा है, एक साल में 6% का प्रॉफिट दे रहा है कंपनी। डिविडेंड का मतलब ये होता है कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, मीन्स रेट है ये। अरे जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो, क्या होता है, PRT/100 होता है, तो वही रेट है ये, सिंपल सा रेट है कि कंपनी क्या कर रहा है, एक साल में 6% का प्रॉफिट देगा तुमको, मतलब इंटरेस्ट देगा। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हम लोग कि इंटरेस्ट दे रहा है, ये 6% का इंटरेस्ट देगा। इफ सी बॉट ₹50 शेयर्स फॉर ₹62.50 ईच, फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले तो राखी ने इन्वेस्ट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, इन्वेस्टमेंट है ₹12,500, उसने 12,500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इतना उसने इन्वेस्ट किया। और हमको पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू। एक
शेयर का दाम इंटू कितने शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना दे रही है वो 6% पर एनम। जितना भी शेयर खरीदा गया है उस पर 6% पर एनम का वो प्रॉफिट दे रही है कंपनी। ठीक है, इफ सी बॉट ₹50 शेयर्स फॉर ₹62.5 ईच, मतलब 50 रुपए का शेयर था, खरीदा कितने में, 62 रुपये 50 पैसे में। मतलब फेस वैल्यू कितनी थी जो कंपनी ने डिसाइड किया था, 50 रुपये था कि नहीं। फेस वैल्यू कितना है, ₹50, और मार्केट वैल्यू कितना है जितने में खरीदा, ₹62.50। देख रहे हो कितने का बढ़ गया, 12.5 रुपये अधिक पे उसने खरीदा है, 12.5 रुपये अधिक पर खरीदा है। क्यों होता है ये मार्केट में फ्लक्चुएशंस जो आते हैं इसकी वजह से रेट बढ़ता है या घटता है हमारा। ठीक है, बोला जा रहा फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट, कितना वो प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, 6% का है कि नहीं, 6% का प्रॉफिट है। मुझे कोई ये बता दे कितना उसने खरीदा था, कितना शेयर खरीदा उसने। एक शेयर पे 6% का दाम मिल रहा है उसको, एक शेयर पे 6% का दाम दिया जा रहा है। बात समझो, एक शेयर पे 6% मिल रहा है उसको, तो मुझे कोई बता दे टोटल शेयर कितने हैं। तो टोटल शेयर निकालने के लिए हमको पता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 12,500, और एक शेयर का दाम कितना, जितने पे खरीदा था उसने 62.50, तो कितना आएगा डिवाइड करने पे 200 शेयर्स खरीदे उसने, 200 शेयर खरीदे उसने। बात समझ में आ रहा है। और अभी अभी मैंने बोला था इनकम जो होता है, इनकम होगा या जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी डिसाइड करती है अपने रेट पर, अपने रेट पर डिसाइड करेगी। तो तुम ऐसे एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ये तुम कर सकते हो कि मतलब कंपनी ने क्या बोला कि मैंने जो डिसाइड किया 50 रुपए का अगर कोई एक शेयर खरीद रहा है तो उस पर मैं 6% का रेट देने वाला हूं, और टोटल कितने शेयर्स हैं, जितने भी हों 200। तो यहां पे तुम डायरेक्टली रख सकते हो, देखो फेस वैल्यू पे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट देख एक का ये प्रॉफिट हुआ, और मुझे क्या चाहिए, टोटल का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि टोटल 200 शेयर खरीदा, एक पर जितना प्रॉफिट होगा 200 पे क्या होगा इंटू 200। तो ये फॉर्मूला चाहो तो तुम याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू डिविडेंड कितना है 6% पर एनम। अरे और कुछ नहीं है, PRT/100 ही है। देखो P रेट और ये टाइम की जगह पे मैंने क्या रख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स को रख दिया, PRT/100 ही है सिंपल। डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू कितने का है, 50 का है, इसको गुणा भाग करो तो कितना आएगा, अभी तो आसान है, कितना हो जाएगा 65300, 600 का इनकम हो जाएगा। कितना इनकम हुआ, ₹600 का। अब तुम्हारी किताब में पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लिखा गया है फालतू फालतू का सब। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो किस पर होने वाला है, फेस वैल्यू पे। डिविडेंड और कुछ नहीं है बाबू, डिविडेंड है रेट ऑफ प्रॉफिट, कि कितने रेट पे तुमको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, डिविडेंड और कुछ नहीं है, प्रॉफिट का ही रेट होता है डिविडेंड। तो सर, और डिविडेंड हमेशा याद रखना फेस वैल्यू पे देता है। कंपनी हमेशा जो भी प्रॉफिट डिसाइड करेगा वो अपने रेट पे करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता है तुम कितने में खरीदे हो, उसको बस ये फर्क पड़ेगा कि मैंने तुमको कितने में दिया है। और इसीलिए बोला भी जाता है कि अब देखो 50 का था 62.5 पे कर दे हो तो रेट देखो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, 600 रुपये हुआ है। अरे 12,500 के कंपैरिजन में 600 क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए बोला भी जाता है, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनसे बोला भी जाता है पैसा तभी लगाओ जब मार्केट डूब रहा हो, जब मार्केट रेड में जोन में हो तभी पैसा लगाना चाहिए। इससे नीचे हो जाएगा ना, सपोज करो 40 में तुम खरीदे होते, 40 रुपये में खरीदे होते, 50 का वो बेच रहा था कंपनी और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, तुमने 40 में खरीद लिया, तो अब क्या 10% 10 रुपये का तो वैसे तुमको प्रॉफिट हो गया और वो 50 पे प्रॉफिट देगा, समझ आ रही बात। तो तुमने वैसे ही कम में खरीदा है और वो अपने ज्यादा वाले पे प्रॉफिट दे रहा है, बात समझ आ रही है। तो तुम ऑलरेडी प्रॉफिट में चलोगे, तब यहाँ 600 की जगह पे और बढ़िया प्रॉफिट तुमको मिलने वाला है, तुमको और बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा भाई। अगर ये 40 रुपये का हो जाता तो नंबर ऑफ शेयर्स और ज़्यादा खरीद लेते कि नहीं, तुम 62 रुपये का था इसलिए कम खरीदे, जब 40 रुपये का हो जाएगा तो और ज़्यादा नहीं खरीद लोगे,
12,500 बाई 40, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, मतलब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए। अब ज्यादा तुम खरीद पाओगे शेयर, जब ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी। बात समझ आ रही है। इसीलिए शेयर मार्केट में ये बोला जाता है कि जब भी मार्केट डाउन हो तभी खरीदा करो, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ हो कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है तुमने 62.5 पे पैसा लगाया, अगले ही पल वो 40 पे आ गया हो, अगले ही पल वो 40 पे आ गया हो, अब तुम बेच भी नहीं पाओगे। क्यों? बेचोगे तो भयंकर लॉस होने वाला है तुमको, तो तुमको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब मार्केट फिर से 62 से ऊपर हो तब बेचो। धीरे से बेच के हटाओगे, अरे बचे, जान बची, हमारी जान बच गई, फिर 40 का वेट करना। बात समझ में आ रही है क्या?